हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैश बुक और कैश बुक का सिंगल कॉलम कैश बुक हम कर चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डबल कॉलम कैश बुक। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल डबल कॉलम कैश बुक का एक बार फॉर्मेट देखते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो डबल कॉलम कैश बुक, एज इट इज क्लियर फ्रॉम इट्स नेम, डबल कॉलम कैश बुक। बच्चों, सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में यही फर्क है कि सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश बुक का जो कैश का एक ही कॉलम होता था, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। यहाँ पे देखो डबल कॉलम, नाम क्या है, डबल कॉलम कैश बुक। सेम टोटल फॉर्मेट वही है, अमाउंट के दो कॉलम हो जाएंगे, 2 कॉलम अमाउंट के डेबिट साइड और 2 कॉलम अमाउंट के क्रेडिट साइड। देखो, डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो LF, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक, ये 2 कॉलम आगे, ये डेबिट साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड इज अवर डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में अमाउंट के 2 कॉलम आगे, कैश एंड बैंक। क्रेडिट साइड पे आ जाओ, डेट, पर्टिकुलर, ये क्रेडिट साइड पेमेंट वाली साइड होती है, डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, वाउचर नंबर, कैश एंड बैंक। ये है हमारा डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में यही फर्क है, एक एक कॉलम दोनों तरफ बढ़ रहा है। सिंगल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का एक कॉलम था डेबिट साइड और अमाउंट का एक कॉलम था क्रेडिट साइड। डबल कॉलम में 2 अमाउंट के कॉलम है डेबिट साइड, 2 अमाउंट के कॉलम है क्रेडिट साइड। तो ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। बच्चों, डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस करने से पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कॉन्ट्रा एंट्रीज। एक बार कॉन्ट्रा एंट्री समझ लें, उसके बाद हम इसका कोई सम्स करके देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज कॉन्ट्रा एंट्रीज। When cash is deposited into the bank or when cash is withdrawn from the bank, इसको ध्यान से समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर 1 या 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा और ये जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाएंगी। सो व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू द बैंक और व्हेन कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, जब आप कैश जमा करा रहे हो बैंक में या ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकलवा रहे हैं, सच ट्रांजैक्शन, तो ऐसी ट्रांजैक्शन क्या होंगी बच्चों, सच ट्रांजैक्शन अफेक्ट कैश कॉलम एज वेल एज बैंक कॉलम। बैंक में जमा कर रहे हैं कैश, बैंक से निकलवा रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, तो ये जो दोनों ट्रांजैक्शंस हैं, ये दोनों ट्रांजैक्शन कैश कॉलम को भी इफेक्ट कर रही हैं और बैंक कॉलम को भी इफेक्ट कर रही हैं। देयरफॉर द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन कैश और बैंक कॉलम दोनों को अफेक्ट करेंगी, इसलिए ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश बुक की दोनों साइड रिकॉर्ड होंगी, मींस डेबिट साइड भी क्रेडिट साइड भी। देयरफॉर द ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द कैश बुक, सच एंट्रीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्रीज। एक बार दोबारा क्लियर करते हैं, कॉन्ट्रा एंट्रीज वो एंट्री हैं जिसमें कैश और बैंक 2 अकाउंट अफेक्टेड होते हैं, और जब कैश और बैंक और कोई नहीं, जब कैश और बैंक 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं, इट मीन्स कैश बुक में वो एंट्री, वो ट्रांजैक्शन हम दोनों साइड करेंगे। कैश बुक की डेबिट साइड में भी वो रिकॉर्ड होगी ट्रांजैक्शन, कैश बुक की क्रेडिट साइड में भी वो रिकॉर्ड होगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, सैलरी पेड, ये सिर्फ पेमेंट साइड एंट्री जाती है। रेंट रिसीव, रेंट मिला है, ये सिर्फ रिसीप्ट साइड जाएगी। एक एक तरफ करते हैं। लेकिन कॉन्ट्रा एंट्री में जब कोई ट्रांजैक्शन से कैश और बैंक 2 अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हो, तो ये एंट्री कैश बुक की दोनों साइड अफेक्ट होगी। जैसे 2 अभी बताइए, कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंड कैश इज विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक। ये लो, इसको फर्स्ट को पहले एक्सप्लेन करती हूँ। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कैश जो है बैंक में जमा कराया। बच्चों, कैश किसका है, फर्म का। फर्म अपना कैश कहाँ जमा करा रही है, बैंक में। अब बैंक में किसका अकाउंट है, फर्म का ही अकाउंट है। कि कैश जो हमारे ऑफिस में, हमारी शॉप पे पड़ा है, वो कैश पड़ा ना रहे, फर्म उसको
अपने बैंक अकाउंट में, फर्म के बैंक अकाउंट में जमा कर रही है। अब देखो इसका इफेक्ट क्या हुआ, बैंक में कैश जमा हो रहा है, बैंक में जा रहा है, इट इंक्रीजेस द बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, और कैश फर्म से जा रहा है, इट रिड्यूसेस द कैश बैलेंस। फर्म से कैश जा रहा है, कैश का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, और बैंक में जा रहे हैं तो फर्म का बैंक बैलेंस था, बैंक में पैसे जा रहे हैं। तो अब इसकी एक बार जर्नल देखो आप, जर्नल हम कर चुके हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री है बच्चों। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक असेट है, बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, डेबिट। कैश असेट है, कम हो रहा है, जब कोई असेट डिक्रीज होता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो अब ये देखो कि ये जब ये ट्रांजैक्शन कैश बुक करते टाइम आ जाए तो इसकी पोस्टिंग कैसे होगी कैश बुक में। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये बैंक में जमा करने की एंट्री कर रहे हैं। अब इसकी कैश बुक में डबल कॉलम कैश बुक में, ये डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है, अभी बताया। इसमें कैसे पोस्टिंग होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये टू कैश है, और ये कैश बुक की डेबिट साइड में टू लिखते हैं, क्रेडिट साइड बाय वाली होती है। तो टू कैश अकाउंट बच्चों यहां से उठाओ और टू वाली जगह लिख दो, टू कैश अकाउंट, ये सी ये लगाना जरूरी है, ये सी फॉर कॉन्ट्रा। टू कैश अकाउंट, इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे, इसका जो भी अमाउंट होगा, जितने हम बैंक में जमा कर रहे हैं। कैश अकाउंट लिख के कैश कॉलम में अमाउंट नहीं आएगा। टू कैश, क्योंकि ये टू के आगे क्या लिखा है, टू कैश अकाउंट, आप टू वाली जगह ही लेके जाओ। टू कैश अकाउंट ब्रैकेट में सी फॉर कॉन्ट्रा, इसको बैंक कॉलम में लिखेंगे। ये जो बैंक है इसको हम बाय में लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, सी फॉर कॉन्ट्रा, क्योंकि बाय बैंक अकाउंट है, इसको बैंक कॉलम में ना लिख करके कैश कॉलम में लिखेंगे। तो ये है बच्चों हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, जो कैश बुक की दोनों साइड्स को अफेक्ट कर रही है। एक ये थी कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री कौन सी थी, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करेंगे कैश बुक में, कैश निकलवा रही है फर्म बैंक से ऑफिस यूज के लिए, बहुत सारे स्टाफ को सैलरी देनी है, स्टेशनरी परचेज करनी है, गुड स्टॉक खरीदना है, तो ऑफिस के पर्पस के लिए फर्म अपना पैसा बैंक से निकलवा रही है। अब कैश आ रहा है, इट मीन्स इस ट्रांजैक्शन से कैश का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और बैंक से निकलवा रही है फर्म तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। इंक्रीजेस द कैश बैलेंस, रिड्यूसेस द बैंक बैलेंस। इसकी जर्नल क्या बनेगी, कैश इंक्रीज हो रहा है, असेट है, इट विल बी डेबिटेड, बैंक असेट है, करंट असेट है बैंक, बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब इस जर्नल की कैश बुक में कैसे पोस्टिंग करेंगे, देखो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये टू का क्या लिखा है, बैंक टू बैंक अकाउंट, इसको उठा के टू वाली साइड लेकर आओ। टू बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सी जरूर लिखना, सी फॉर कॉन्ट्रा। टू बैंक अकाउंट है, बैंक कॉलम में नहीं, कैश कॉलम में लिखेंगे, रिवर्स करते हैं। ये कैश अकाउंट है, इसको बाय में लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। अब कैश वर्ड है इसलिए कैश कॉलम में अमाउंट ना लिख करके अपोजिट बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे, और डेट ऑब्वियसली सेम रहेगी दोनों ट्रांजैक्शन की, और सी फॉर कॉन्ट्रा ये जरूर लिख देना। तो ये दो ही बच्चों कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक और कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। एक बार दोबारा से देख लो, कैश जब एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, जब हम कॉन्ट्रा एंट्रीज करते हैं तो चेक की बात कहीं नहीं आएगी, चेक डिपॉजिट हो रहा है बैंक में या चेक से पेमेंट कर रहे हैं, नो, कैश बैंक में जमा करा रहे हैं और कैश ही बैंक से निकलवा रहे हैं। तो ये दोनों हमारी कॉन्ट्रा एंट्रीज थी। एक बार दोबारा देख लेते हैं, कैश बैंक में जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो टू कैश अकाउंट को उठाओ, टू वाली जगह ले जाओ, टू कैश अकाउंट बैंक कॉलम में लिखेंगे। जो ये वाला बैंक है इसको हम बाय में लेके जाएंगे, बाय बैंक अकाउंट कैश में लिखेंगे। कैश निकलवा रहे हैं बैंक से, दूसरी कॉन्ट्रा एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। टू बैंक को उठाओ, टू वाली जगह ले जाओ, टू बैंक अकाउंट कैश में लिखो अमाउंट, इस कैश को बाय में ले जाओ,
बाय कैश अकाउंट बैंक में लिखेंगे, कैश कॉलम में नहीं लिखेंगे। तो ये था बच्चों डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम का ये एक टॉपिक है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो होप कि आपको ये कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। यही कंसेप्ट डबल कॉलम कैश बुक के क्वेश्चंस में हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमने ये पहले कॉन्ट्रा एंट्री का कंसेप्ट करा है क्लियर, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपने अच्छे से समझा होगा। आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका एडवांटेज आपको ये है मिलेगा बच्चों कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के जो अपडेट हैं वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करो। टिल देन बाय बाय।